Assalamualaikum everyone. In this video, we will discuss some questions related to multiple integrals. So our first question is we have to integrate this function y minus 4 minus y square dy dx. इसको हमें इंटीग्रेट करना है इस फंक्शन को। अब हमें इसको इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले हमें विद रिस्पेक्ट टू y इसको इंटीग्रेट करना होगा एंड देन वी इवेल्युएट दिस फंक्शन और उसके बाद हम इसको विद रिस्पेक्ट टू x इवेल्युएट करेंगे। तो हम इसको सेपरेट कर लेते हैं 0 to 3 और हमें सबसे पहले इस फंक्शन को सॉल्व करने फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना है। हम इसको सेपरेट कर लेते हैं 4 माइनस वाई स्क्वायर dy। सबसे पहले हम इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो इसको सॉल्व करने के लिए हमने इंटीग्रेशन को सेपरेट कर दिए 4 dy 0 to 2 माइनस दिस 1। इसको हमने सेपरेट करके लिख दिया एंड नेक्स्ट हम इसे इंटीग्रेट करेंगे हम 4 को आउटसाइड दिस इंटीग्रल लिख सकते हैं 1 एंड dy। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 4 1 को जब हम विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे तो वी गेट y। सो 4y दिस इज द आंसर एंड लिमिट 0 to 2। इस तरह y स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dy सो वी गेट y क्यूब ओवर 3। यहाँ पे हमने पावर रूल अप्लाई किया xn प्लस 1 ओवर n प्लस 1। अगर हमें x रेज़ टू पावर n dx को इंटीग्रेट करना है, यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई किया। अब हमने इसको इंटीग्रेट कर लिया। अब यहाँ पे लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे। सबसे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमने इसमें सब्स्टिट्यूट किया। इसी तरह यहाँ पे भी अपर लिमिट इज 2 हमने 2 सब्स्टिट्यूट किया इस फंक्शन में एंड देन माइनस फॉर्मूला का माइनस यहाँ पे लगाएंगे एंड देन लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, और इसको हमने सिंप्लीफाई करना है तो क्या आएगा, इसको हम कर सकते हैं 0 to 3 4 2s are 8 minus 0 minus 8 over 3 minus 0 this one। ठीक है, ये वैल्यू आएगी। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं 0 to 3 8 minus 8 by 3। अब हम इसका एलसीएम ले सकते हैं 0 to 3 24 minus 8 dx so this one and we get 16 over 3। अब हमने इसको भी रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है। सो 16 over 3 इज अ कांस्टेंट तो हम आउटसाइड दिस इंटीग्रल इसको लिख सकते हैं एंड 1 dx और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वी गेट x और इसकी लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे 0 to 3। ठीक है, हमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है। सो 0 to 3 में लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फिक्स भी। सो 3 और 0 सबसे माइनस 16 over 3 0 is 0 so 3 3 6 cancel out and we get 16। this is the answer। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हमें इंटीग्रेट करने इस फंक्शन को। यहाँ पे x और y दो फंक्शंस इन्वॉल्व हैं। ठीक है, अब हमें जब पहले में विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना है देन वी हैव टू इवैल्यूएट दिस फंक्शन इंटीग्रेट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। इसको हम सेपरेट कर सकते हैं 0 to 3 और हम सेपरेट कर लेंगे इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू y को, क्योंकि हमें पहले सॉल्व करना है तो हम इसको ब्रैकेट में यूज करेंगे। -2 to 0 x square y minus 2xy dy। इसको हमें पहले सॉल्व करना है इस ब्रैकेट को एंड dx। अब हम पहले इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इसको सेपरेट कर दिया। हमने स्टेप किया कि इंटीग्रल साइन को इस फंक्शन के साथ भी क्या सेपरेट कर दिया और इस फंक्शन के साथ सेपरेटली हमने लिख लिया और अब हमें इसे सॉल्व करना है। अब x स्क्वायर y dy। अब हम क्या करेंगे, हमें इंटीग्रेट करना है इस फंक्शन को। मैं कर रही हूँ, ठीक है, -2 to 0
एक्स स्क्वायर वाई डी वाई। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो जब हम विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करेंगे फंक्शन को, तो उसमें हमें वाई को एज अ वेरिएबल यूज करना है और एक्स को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना होगा। हम विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट कर रहे हैं तो वाई एज अ वेरिएबल यूज होगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट कर रहे हैं तो एक्स को हमने एज अ कांस्टेंट यूज करना है। ठीक है, इसी तरह जब हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करेंगे तो उस केस में वाई एज अ कांस्टेंट यूज होगा। जैसे पार्शियल डेरिवेटिव लेते वक्त हम अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर रहे होते तो वाई को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते थे। यही सिचुएशन इस केस में है कि हम विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट कर रहे हैं तो एक्स को हमने एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है। सो क्योंकि एक्स को हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं तो इंटीग्रेट में हम एक्स स्क्वायर को आउटसाइड द इंटीग्रल लिखेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, और हमने फंक्शन को इंटीग्रेट करना है -2 to 0 बाय डी वाई। ठीक है, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो y को इंटीग्रेट करेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू y स्क्वायर ओवर 2 एंड द लिमिट ऑफ y इज -2 to 0। ये यहाँ पे इसको सॉल्व किया हमने। ठीक है, इसी तरह 2xy को हमें इंटीग्रेट करना है, वो भी हम इजीली कर सकते हैं। अब मैं इसको कर रही हूँ, ये इंटीग्रल सॉल्व कर रही हूँ। -2 to 0 2xy dy, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, सो क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट कर रहे हैं फंक्शन को, सो 2x एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, सिर्फ y वेरिएबल होगा। सो हम इसको लिख सकते हैं 2x, हम इसको आउटसाइड दिस इंटीग्रल लिखेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू -2 to 0 y dy, और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। y को इंटीग्रेट करेंगे तो वी गेट y स्क्वायर ओवर 2, और इस पर हम लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे -2 to 0। ये यहाँ पे डिफाइन किया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्योंकि ये कांस्टेंट इसको हम एज इट इज ही रहेगा। अब हम y के पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे विच इज 0, सो 0 स्क्वायर ओवर 2 माइनस लोअर लिमिट इज -2 स्क्वायर ओवर 2 -2x। यहाँ पे भी हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये सब्स्टिट्यूट करेंगे। 0 स्क्वायर ओवर 2 माइनस लोअर लिमिट इज -2 स्क्वायर ओवर 2। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो वी गेट -4/2, इस टर्म को किया -2x, इसको किया तो -4/2। सिंप्लीफाई करने से ये आंसर आएगा। ठीक है, अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। अब इस फंक्शन को आप डायरेक्टली कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं, पहले हम मैन्युअली करते हैं फिर कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करेंगे। एंड अब यहाँ पे इसको हम सेपरेट सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 0 to 3 the function is -2x square plus 4x dx। ठीक है, आप इसको सेपरेट कर लें। 0 to 3 -2x square dx plus 0 to 3 4x dx। आप इसको इंटीग्रेट कर लें -2 एज इट इज, और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो x क्यूब ओवर 3 प्लस, और इसको हमने इस पर लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है 0 to 3 4 एक्स स्क्वायर ओवर 2, और इस पर हम लिमिट अप्लाई करेंगे 0 to 3। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे हमने लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वी गेट 0। ठीक है, अब इसको डायरेक्टली हम कैलकुलेटर से इस इंटीग्रल को हम सॉल्व कर सकते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से हम करेंगे। ओके, अब हमें इस फंक्शन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग कैलकुलेटर, वो हम कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इंटीग्रल यहाँ पे हमें देखना होगा कि कहाँ पे है। तो ये बेसिकली इंटीग्रल यहाँ पे है। ठीक है, हमने इसको प्रेस करना है। अब यहाँ पे हमें फंक्शन लिखना होगा, एंड द फंक्शन इज -2x²। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में फंक्शन लिखेंगे -2। अब हमें x² लिखना है, तो x लिखने के लिए हमने ये अल्फाबेट ये प्रेस करना है इस बटन को, और इसके साथ यहाँ पे क्योंकि रेड में x लिखा हुआ है तो ये रेड इसके साथ अल्फाबेट के साथ हम इस अल्फा के साथ इस x को प्रेस करेंगे, यहाँ पे x आ जाएगा। स्क्वायर लेना है तो यहाँ पे स्क्वायर लिख लिया। ठीक है,
एंड द नेक्स्ट फंक्शन इज +4। अब फिर एक्सप्रेस करना है तो अल्फा के साथ हम एक्सप्रेस कर देंगे। तो ये फंक्शन में लिख लिए। अब हमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है। अब हम वो सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, लोअर लिमिट इज 0, हम 0 प्रेस करेंगे एंड द अपर लिमिट इज 3, तो 3 सब्स्टिट्यूट कर दिया और हम इक्वल प्रेस करेंगे। देखिए आंसर 0 आ रहा है और ये हमने इसको सॉल्व भी किया है तो आंसर 0 आ रहा है। तो इस तरह से हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, इसको किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, और पहले आप एक इंटीग्रल को सॉल्व करके सेकेंड इंटीग्रल को आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से वेरीफाई कर सकते हैं आंसर को। तो मैं थोड़ा सा स्टार्ट कर देती हूँ, बाकी इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अब -1 to 0 एज इट इज हमें पहले सॉल्व करना होगा इस इंटीग्रल को। -1 to 1 x plus y plus 1 and this will be same, सॉरी यहाँ पे में dy, पहले इसको विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना है एंड देन इसको सॉल्व करने के बाद विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। दिस विल बी इक्वल टू -1 to 0। अब इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। तो अब हमें विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना है इस फंक्शन को, तो हम x को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। सो पहले हम सेपरेट कर लेते हैं इसको। -1 to 1 x dy plus -1 to 1 y dy plus -1 to 1 dy। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे एंड dx एज इट इज। okay, this will be equal to -1 to 1 as it is and this will be same dx। इस फंक्शन को हम सॉल्व करते हैं। अब x क्योंकि एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करें, तो x को हम आउटसाइड द इंटीग्रल लिखेंगे और 1 यहाँ पे 1 आ जाएगा और 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो y आएगा एंड द लिमिट ऑफ y इज -1 to 1 प्लस, अब y क्योंकि वेरिएबल है क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करें तो यहाँ पे पावर रूल अप्लाई करेंगे y स्क्वायर ओवर 2 एंड द लिमिट इज -1 to 1 प्लस 1 को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y इज y आ जाएगा और इसको भी -1 to 1। अब यहाँ पे हम लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और इसको आप फिर विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर लेंगे और कैलकुलेटर से भी आप इसको एवेल्युएट कर सकते हैं, आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। -1 to 1, अब इस फंक्शन को हम इंटीग्रेट करेंगे x एज इट इज और y की जगह पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज -1, ये सब्स्टिट्यूट कर दी प्लस 1/2 को हम एज इट इज लिख सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है और y स्क्वायर की जगह पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट इज -1, ये आ जाएगी प्लस y 1 माइनस -1। ठीक है, ये आंसर आएगा एंड दिस विल बी इक्वल टू ये dx एज इट इज। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। -1 to 1 x, इसको करेंगे तो 1 माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 आएगा प्लस 1/2 1 स्क्वायर -1 स्क्वायर इज 1, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू 1 -1 स्क्वायर इज 1, तो ये कैंसिल आउट 0 आ गया प्लस y 1 माइनस -1 इज +1, तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, सो dx, so finally we have -1 to 1 2x, ये 0 हो जाएगा प्लस 2y एंड dx। अब आप इसको
और विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करके आंसर कैलकुलेट करें, और डायरेक्टली आप कैलकुलेटर से वेरीफाई भी कर सकते हैं। हम डायरेक्टली कैलकुलेटर से उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने जो फंक्शन है उसको हम चेंज कर देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। जस्ट टेक अ मिनट। ओके, एंड द फंक्शन इज, मैं फंक्शन रिलीज करते हैं यहाँ से। फंक्शन इज 2x + 2y dx एंड -1 to 0। इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें इंटीग्रल प्रेस करना है, यहाँ पे हमें फंक्शन लिखना होगा। 2x लिखने के लिए अल्फा के साथ हम x शिफ्ट इसको प्रेस करेंगे, +2 अल्फा के साथ y प्रेस करेंगे। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज, एंड हमें लोअर लिमिट इज -1 एंड अपर लिमिट इज 0। ठीक है, इक्वल प्रेस करेंगे, सो द आंसर इज आंसर इज 29/2। सो ये इसका आंसर है। ठीक है, इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आप डायरेक्टली भी इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर सेम होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं ये फंक्शन गिवन है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। सो सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करेंगे इस फंक्शन को, अपने पार्ट को सॉल्व करेंगे और जो आंसर आएगा फिर फर्दर हम विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करेंगे। तो हमने सेपरेट कर लिया इसको। ठीक है, तो हमने इंटीग्रेट को, इंटीग्रल साइन को सेपरेट करके लिख दिया, और इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे विच इज इक्वल टू माइनस कोस एक्स और लिमिट 0 to पाई प्लस कोस वाई। क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 0 to पाई कोस वाई डी एक्स। अब क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करें तो वाई, ये वैल्यू हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। सो कोस वाई को हम आउटसाइड दिस इंटीग्रल लिख सकते हैं, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1 we get cos y and this x। ठीक है, सो ये यहाँ पे लिख दिया cos y को एज इट इज, और इसको क्या दिया x आ गया। 0 to पाई हमने इंटीग्रेट करना है, लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दी माइनस, इस माइनस को हम बाहर लिख सकते हैं, माइनस cos पाई माइनस cos 0 प्लस यहाँ पे भी यही किया। इसको सॉल्व करें, cos पाई इज -1 cos 0 इज 1। ठीक है, प्लस cos पाई इज cos y एज इट इज, और ये यहाँ पे पाई आएगा, इसको मैं यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, हम इस पाई को इस y के साथ एंगल के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसको सेपरेट लिखना होगा। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो वी हैव दिस वैल्यू। ठीक है, अब हमें इसको विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना है, ये यहाँ पे किया भी हुआ है। हम डायरेक्टली इसको कैलकुलेटर से करके देखते हैं कि ये आंसर वेरीफाई होते हैं। ठीक है, हम कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करते हैं। सो इंटीग्रल, यहाँ पे हम फंक्शन लिखेंगे, एंड द फंक्शन इज दिस वन। ये फंक्शन यूज करेंगे हम, दिस फंक्शन। ठीक है, इस फंक्शन को हमें यूज करना है। अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। द फंक्शन इज 2 प्लस पाई के लिए हम शिफ्ट के साथ इसको प्रेस करेंगे। ठीक है, पाई कॉस ऑफ वाई, वाई के लिए हम अल्फा के साथ वाई प्रेस करेंगे, दिस वन। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज, और इसकी हमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है, अपर लिमिट इज 2 पाई, 2 शिफ्ट के साथ पाई प्रेस कर देंगे, एंड द लोअर लिमिट इज पाई, तो शिफ्ट के साथ हम इस बटन को प्रेस करेंगे, पाई टू 2 पाई, और इक्वल प्रेस करेंगे। ठीक है, तो 7.30 कुछ समथिंग आ रहा है, 7.3 समथिंग है।
अब हम 2 पाई को करके देखते हैं कि क्या आंसर आता है। इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं। तो 2 सॉरी सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू पाई किसके इक्वल है, इसको हम एवेल्युएट करते हैं। तो इसमें तो कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, हमें इसको दोबारा से चेक करना होगा। चलें हम इसको दोबारा से देखते हैं कि क्या इसमें प्रॉब्लम है। फंक्शन लिखेंगे 2 प्लस 2 प्लस पाई, ठीक है, एंड कॉस ऑफ, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, इसको हम एज अ एक्स यूज कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वाला फंक्शन कोस के साथ जो हमने y लिखा है तो यहाँ पे भी y होना चाहिए। तो यहाँ पे x हम कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि हमें कैलकुलेटर पे करना है, तो यहाँ पे भी x ही होगा। हमने मिस्टेक की थी कि हमने यहाँ पे cos ऑफ y लिख दिया था और यहाँ पे x किया हुआ था, जबकि ये चीज सेम है। तो हम यहाँ पे इसको cos ऑफ x लिख लेते हैं, जस्ट सिंप्लीफाई करने के लिए, कैलकुलेटर में लिखने के लिए। तो cos ऑफ x आएगा, ठीक है, अल्फा के साथ हम एक्सप्रेस कर देंगे। अब ठीक आंसर आएगा, ठीक है। एंड द लोअर लिमिट इज पाई एंड अपर लिमिट इज 2 पाई। सो अब इक्वल प्रेस करते हैं। सो देखें 2 पाई आंसर आ, ठीक है। सो ये इस तरह से डायरेक्टली भी हमने कर लिया। यहाँ से हमने बस ये किया कि यहाँ पे वाई डी वाई था और यहाँ पे वाई था, कैलकुलेटर पे वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो उसको इंटीग्रेट कर रहा था, तो यहाँ पे भी हमने एक्स कंसिडर कर लिया। इस तरह से हम इसको कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं और डायरेक्टली भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है, ये आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड लाइन अंडर द सरफेस। ये जो एक्स वाई के फॉर्म में होगा, ठीक है, उसको हम सरफेस कंसिडर करते हैं। और जो सिंगल वेरिएबल हम कंसिडर करते हैं एफ ऑफ एक्स डी एक्स, बेसिकली लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और एफ ऑफ एक्स वाई को जब हम इंटीग्रेट कर रहे होते हैं तो बेसिकली ये सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। एंड ओवर द रीजन हमें एक्स की लिमिट्स गिवन है, वाई की लिमिट्स गिवन है, और हमें एरिया कैलकुलेट करना है, सॉरी वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो इसीलिए कर सकते हैं। एक्स की हमें लिमिट्स गिवन है, क्योंकि ये नंबर्स हैं 0 to 2 -1 to 1 नंबर्स हैं, और जब हमें वन नंबर्स के फॉर्म में इंटीग्रेट करना हो, लाइक यहाँ पे वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है, तो यहाँ पे हम y को डी वाई को भी पहले लिख सकते हैं या डी एक्स को भी पहले लिखें, दोनों सेम ही होंगे। तो यहाँ पे हमने y को पहले इंटीग्रेट किया है, तो y की लिमिट्स पहले आएंगी। y की लिमिट वेरी कर रही है -1 to 1, सो -1 to 1 क्योंकि हमने डी वाई को पहले लिखा है। एंड द लिमिट ऑफ डी एक्स इज 0 to 2, क्योंकि डी एक्स हमने बाद में लिखा है, तो यहाँ पे इसकी लिमिट भी बाद में हम लिखेंगे। इस तरह से हमने इस फंक्शन को लिख लिया। अदरवाइज आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि अगर 0 to 2 एक्स की लिमिट्स को पहले लिखना है, 1 - 6x²y, ये 0 to 2 इज लिमिट ऑफ एक्स, तो यहाँ पे डी एक्स पहले लिखना होगा, और अगर हम -1 to 1 बाद में लिख रहे हैं तो डी वाई बाद में लिखना होगा। इसको इस तरह से भी हम अवेल्युएट कर सकते हैं। बाकी सारा प्रोसीजर सेम रहेगा कि इस फंक्शन को हमें पहले सॉल्व करना होगा, ये हम ऑलरेडी अब कर चुके हैं, और इसको सॉल्व करने के बाद हमें इस इंटीग्रल को एलिमिनेट करना होगा, ठीक है। हमने सेपरेट किया, ठीक है, और इसको इंटीग्रेट किया, लिमिट सब्स्टिट्यूट किए, सो वी गेट दिस। लिमिट्स पुट करने के बाद फाइनली वी हैव दिस वैल्यू ऑफ 2 को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास फाइनली ये आंसर आएगा। अब ये क्वेश्चन भी सेम है, हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, लिमिट्स एक्स भी गिवन है, वाई की भी गिवन है, और फंक्शन भी गिवन है। तो हम सिंपली कर सकते हैं, अगर वाई को पहले लिखा है डी वाई को, तो वाई की लिमिट को पहले लिखना है, एक्स डी एक्स को बाद में लिखा है तो डी एक्स की लिमिट, सॉरी एक्स की लिमिट्स को बाद में लिखेंगे। और ये करने के बाद हम इसको एलिमिनेट इजीली सॉल्व कर सकते हैं। पहले विद रिस्पेक्ट टू वाई सॉल्व कर लिया, इस पूरे को सॉल्व करने के बाद विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने इंटीग्रेट कर दिया, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ तक करने के बाद आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं जैसे हमने पहले किए। चलिए एक इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। अब कैलकुलेटर पे इसे करना है तो हमें ये करना होगा कि हमें सबसे पहले फंक्शन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है।
एंड द फंक्शन इज एक्स, शिफ्ट के साथ एक्सप्रेस करेंगे, शिफ्ट के साथ नहीं अल्फा के साथ करना होगा, अल्फा के साथ एक्सप्रेस करेंगे -1/2 1/2 plus 1 bracket close, and the lower limit is -1 and the upper limit is 1 और इक्वल प्रेस कर देंगे, so we get 1। ठीक है, और यहाँ से भी हम चेक भी कर सकते हैं कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे we have 1 आंसर आएगा। ठीक है, ये हमने सिंप्लीफाई भी कर लिया। तो डबल इंटीग्रल को जब सिंगल इंटीग्रल में चेंज कर देते हैं तो उसके बाद कैलकुलेटर से डायरेक्टली भी हम सॉल्व कर सकते हैं। एग्जांपल 3 इज find the volume of the prism whose base is the triangle in the xy plane by the x-axis and the line y equal to x and x equal to 1, whose top lies in the plane z, f of xy is this, z equal to this value and this value is equal to this। तो इसको भी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें हमें लिमिट्स को देखने के लिए हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक्स वाई प्लेन में हमें एक्स और वाई की लिमिट्स गिवन है। बेसिकली वाई इक्वल टू एक्स represent the straight line, so this will be a straight line y equal to x and x equal to 1 क्या होगा, यहाँ पे कहीं होगा x 1 है। ठीक है, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं 0, तो x की लिमिट 0 to 1 है। ठीक है, इसको हम इसका प्लॉट भी कर सकते हैं दिस पर, एंड दिस इज द लाइन y equal to x। सो हम इसको स्टार्ट करेंगे ओरिजिन से। सो द लिमिट ऑफ x इज 0 to 1 एंड द लिमिट ऑफ y इज 0 to x। सो ये हम इसको लिख सकते हैं, लिमिट्स को हम लिख सकते हैं कि x की y की लिमिट इज 0 to x एंड x की लिमिट 0 to 1। और जो जिस इंटीग्रल में वेरिएबल पार्ट इन्वॉल्व होगा उसको हमें पहले सॉल्व करना होता है, क्योंकि y की लिमिट्स में x आ रहा था, x इन्वॉल्व था, तो हम इसको पहले लिखेंगे, इसको पहले सॉल्व करेंगे एंड देन वी सॉल्व दिस इंटीग्रल 0 to 1। ठीक है, सॉल्व वैसे ही करना है कि पहले हमें इसको सॉल्व करना होगा और उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। इसको ये छोड़ दें, ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद फाइनली हमारे पास, जब इसको आप x में चेंज कर देंगे इसको, अब आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से सॉल्व करके अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर 1 आ रहा है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थिन प्लेट कवर्स द ट्रायंगल फ्रिक्शन बाउंडेड बाय x एक्सिस and the line x equal to 1 and y equal to 2x in the first quadrant. The plate density at a point xy is this. Find the plate mass and mass is equal to this one. ठीक है, so हमने यहाँ पे फंक्शन सब्स्टिट्यूट किया and function is this one dy। अब हमें ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, so basically we have to evaluate, this is the function जो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब यहाँ पे क्या आएगा, dy पहले लिखे हैं dx, इसको करने के लिए हमें लिमिट्स कैलकुलेट करना हो। सो हमें गिवन है x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2x। ठीक है, x इक्वल टू 1 इसको हम 0 कंसीडर कर लेते हैं एंड दिस 1 एंड y इक्वल टू 2x ऑल्सो रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि एक लीनियर हमें लाइन गिवन है। सो ये भी कुछ इस तरह से होगी this one। ठीक है, so x की लिमिट होंगी 0 to 1 and this is the line y is equal to 2x और y की लिमिट होंगी 0 to 2x। ठीक है, so x की लिमिट लाई करेगी 0 to 1 and the limit of y is lying between 0 to 2x। अब क्योंकि x की लिमिट में y की जो हमें लिमिट गिवन है उसमें वेरिएबल इन्वॉल्व है 2x, तो इसको हम पहले लिखेंगे dy को और dx को हम बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। लेकिन 0 to 2x क्योंकि y की लिमिट्स है, इसको हमने पहले लिखा है एंड देन वी इवेल्युएट dx, x की लिमिट्स को लिखेंगे। बाकी सॉल्व करने का प्रोसीजर ये है कि पहले इस पार्ट को सॉल्व करने है, सेपरेट कर दिया, इसको इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है, तो ये वैल्यू आ जाएगी
अब इसको हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग कैलकुलेटर, और या फिर डायरेक्टली भी इसको हम मैन्युअली भी सॉल्व कर सकते हैं। द आंसर इज 14। ओके, नाउ वी डिस्कस द लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम इस टॉपिक को वाइंड अप कर देंगे। Find the mass of the metal plate R pounded by y equal to x and y equal to x square, density given as this। अब ये फंक्शन गिवन है, ठीक है। सो हमें क्या गिवन है, y equal to x and y equal to x square। अब y equal to x represent a straight line, तो ये तो straight line होगी, y equal to x, and the second is y equal to x square। अब y equal to x square is like this। जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो इस कुछ इस तरह की फॉर्म आएगी, इस तरह से, ठीक है। दिस इज द फॉर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो हमें बाउंडेड एरिया कैलकुलेट करना है, एंड द बाउंडेड एरिया इज दिस एरिया, ठीक है। ये बाउंडेड एरिया है, मैंने शेड किया। सो बेसिकली हमें ये कैलकुलेट करना है, ठीक है, ये दो। अब ये बेसिकली इंटरसेक्शन है इन दोनों पॉइंट्स की, इन दोनों के इंटरसेक्शन से ये पॉइंट आएगा। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू एक्स, हम इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स के, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, ठीक है। y को x सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या आएगा, एक x से कैंसिल आउट, या इसको लिख सकते हैं x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, x माइनस सॉरी, so this will be equal to 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 0 एंड x इक्वल टू 1, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमें, हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0 और 1 है, ठीक है, इंटरसेक्शन के, कि जहाँ पे ये पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, x के पॉइंट्स हैं। अब y के पॉइंट्स क्या होंगे, ये x के पॉइंट्स किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग, फर्स्ट में करेंगे सेकंड में करेंगे, एक ही पॉइंट आएगा क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट सेम होंगे। तो यहाँ पे व्हेन x is 0 y is 0, सो x के कोरस्पॉन्डिंगली y की वैल्यू 0 आएगी। अब x की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y की वैल्यू 1 आएगी, तो ये पॉइंट्स आएंगे। इसका मतलब ये है कि दिस पॉइंट इज 0 0 एंड दिस पॉइंट इज, देखो 1 के कोरस्पॉन्डिंगली 1 आ रहा है, एंड दिस पॉइंट इज 1 1, ठीक है। लेकिन अब इसके कोरस्पॉन्डिंगली हमारे पास ये सारा एरिया आ जाएगा, लेकिन हमें इस कर्व के जो बाउंडेड एरिया वो कैलकुलेट करना है, तो इसीलिए हमें जो लिमिट कंसिडर करनी होगी वो एक्स स्क्वायर टू एक्स करनी होगी, क्योंकि ये कर्व, ये जो अपर लिमिट है वो ये वाली है, इसके कोरस्पॉन्डिंगली जो y इक्वल टू एक्स है, ठीक है। और जो लोअर फंक्शन है, लोअर लिमिट वो इस फंक्शन की है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि अपर हमारे पास ये वाली है ये, इसलिए अपर लिमिट हमने x कंसिडर की है और लोअर लिमिट हमने एक्स स्क्वायर कंसिडर किया है, क्योंकि ये फंक्शन ये लोअर लिमिट है ये वाली, ठीक है, दिस वन। इसको हमने लोअर लिमिट कंसिडर किया है और ये अपर लिमिट इसको करेंगे, ठीक है, ये वाली। सो इसको हमने एक्स स्क्वायर टू एक्स लिख लिया, एंड दिस वन इज 0 टू 1, क्योंकि 1 पे ही हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट आता है, ये हमने अभी कैलकुलेट भी किया है। एक्स की लिमिट्स 0 टू 1 होंगी, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे सिंपली, सॉल्व करने के बाद फाइनली यहाँ पे इसको बनाया भी हुआ है, फाइनली आंसर हमारे पास ये आएगा। और जब इसको आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद आप इसको कैलकुलेटर पे भी इस फंक्शन को डिफाइन करके ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम डबल इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको क्लियर होगा ये सब कुछ। अल्लाह हाफिज।